दिलीप यहाँ पर चौल छोड़ करके जा चुका है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया भाई साहब सबने, किसी ने भी मतलब कोई कसर वहाँ पे नहीं छोड़ी। और वैसे दिलीप ने गलती तो किया था, लेकिन फिर भी आई थिंक मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा ही रिएक्ट यहाँ पे सब लोगों ने कर दिया। ख़ास तौर से जो बापोद्रा है यार, उसने तो कोई कोई मतलब टाइम ही नहीं छोड़ी उसको ताना मारने के लिए। और देखा जाए ना तो ये सब कुछ बापोद्रा की वजह से ही हुआ है, सब कुछ बापोद्रा की वजह से हुआ है। खैर दोष देने का समय नहीं, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिलीप है वो जा चुका है। मुझे यहाँ पे लग रहा था कि दिलीप के जाने के बाद में आई थिंक दिलीप को कुछ टाइम तक बताएंगे नहीं, लेकिन भाई साहब यहाँ पर दिलीप को बताया जा रहा है, उसको स्क्रीन टाइम वहाँ पे दिया जा रहा है। एंड जो दिलीप है अब यहाँ पर उसका मेन एम ये है कि ये आग किसने लगवाई उसको उसे पहले ढूंढना है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कादम्बरी का नाम तो सामने आएगा नहीं, बिकॉज भाई साहब कादम्बरी का नाम सामने आ गया तब तो फिर दुनिया ही पलट जाएगी। तो कादम्बरी का नाम तो सामने नहीं आएगा, लेकिन भाई साहब यहाँ पर वो आदमी जिसने वहाँ पर खड़े रह करके ये सब कुछ किया है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे जरूर से सामने आ सकता है। और ऑब्वियसली भाई साहब ये सब कुछ जांच पड़ताल कौन कर रहा है? मास्टर माइंड दिलीप कर रहा है। तो ऑब्वियसली भाई साहब यहाँ पर दिलीप तो खोज निकालेगा ही उसको। और यहाँ पर भाई साहब ये सब कुछ कादम्बरी ने करवाया है। अगर दिलीप को पता चल गया, जिसके चांसेस बिल्कुल 1% है, अगर दिलीप को पता चल गया अभी के लिए, तो अगर दिलीप को पता चल गया कि ये सब कुछ कादम्बरी ने करवाया है, तब तो भाई साहब भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा एकदम से। बिकॉज भाई साहब दिलीप कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो ऐसा आदमी है कि किसी को सबक सिखाने के लिए इलीगल वर्क भी वो कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो पुष्पा है उसने दिलीप को कहा है कि अब तुम चौल में कभी कदम मत रखना, तो इसका मतलब ये है कि दिलीप कभी चौल में ही नहीं आएगा। नहीं भाई साहब, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो दिलीप है वो पहले किसने आग लगवाया है, मतलब किसने आग लगाई है, लगवाया तो फिर कादम्बरी नहीं है, लेकिन उसको तो यहाँ पर दिलीप ढूंढ नहीं पाएगा। तो जहाँ पर जिसने आग लगाई है उसको तो दिलीप ढूंढ सकता है, वो तो बहुत इजी काम है दिलीप के लिए, तो उसको वो दिलीप ढूंढ लेगा। इसके बाद फिर हो सकता है कि दिलीप फिर से बिजनेस खड़ा करने की सोचे। पैसे वैसे कहाँ से आएंगे ये दूर की बात है, लेकिन आई थिंक जो दिलीप है वो सक्सेसफुल मैन बन सकता है। एंड उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि दिलीप को एज अ पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है या एज अ नेगेटिव ट्रीट किया जाता है। बिकॉज भाई साहब यहाँ पर वो वाली भी स्टोरी है ना, जिसमें ऐसा हम लोग का मानना है और मेरा खास तौर से मानना है, मैंने वीडियो भी बनाया था और उसने पे बहुत हाईलाइट किया गया था इस बात को कि जो दिलीप है, दिलीप ने क्या कहा था बापोद्रा को कि मैं तेरी पूरी चौल खरीदूंगा, ठीक है, तो वो वाली चीज़ तो अभी भी अधूरी की अधूरी है ना। तो हो सकता है यहाँ पर दिलीप सक्सेसफुल मैन बन जाए, तो वो वाली स्टोरी यहाँ पर आ जाए। तो दिलीप यहाँ पर कहीं गया वया नहीं है, वो आएगा वापस। लेकिन ये खैर मेरा प्रेडिक्शन था, बहुत आगे का ही मैंने सोच लिया है। इसमें आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वैसे दिलीप के साथ में बहुत गलत किया है भाई साहब सभी लोगों ने, हालांकि गलती दिलीप ने भी करी थी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन यहाँ पे आई थिंक सब लोगों ने कर दिया। वैसे थोड़ा सा अगर हम लोग और ज़्यादा सोचें तो खास तौर से बापोद्रा है उसका रिएक्शन ज़्यादा था। पुष्पा का चलो मान सकते हैं, बिकॉज उसने मंगलसूत्र दे करके उस घर को खरीदा था और उस टाइम पर भी कहीं ना कहीं दिलीप ही जिम्मेदार था। अभी भी जो दिलीप ही जिम्मेदार है, उसका घर गिरवी रख दिया बिना उससे पूछे, तो ठीक है पुष्पा का रिएक्शन फिर जायज़ है, बट बापोद्रा क्यों इतने रिएक्शन कर रहा था? खैर आपका क्या कहना है इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। किडनी विडनी वाला हम लोगों ने तो भाई साहब ऑलरेडी डिस्कशन कर ही लिया है, प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर लीजिएगा। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।